और यहाँ आने के बाद हमने रूम तलाशा तो यहाँ पे हमें कोई रूम खाली नहीं मिला। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पुणे, जो कि लखनऊ रेलवे स्टेशन से यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और पुणे के लिए जाएंगे। तो हमारे बगल में ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, इसी ट्रेन से जाने वाले हैं। तो अभी 4:20 पर ये ट्रेन करेक्ट स्टार्ट हो चुकी है लखनऊ रेलवे स्टेशन से। और ये जो पीछे आप हमारे देख रहे हो, ये लखनऊ रेलवे स्टेशन है और यहाँ से हम निकल चुके हैं पुणे के लिए। और जब पुणे पहुँचेंगे तो आपको दिखाएँगे और बताएँगे। पुणे रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हमने अपने 6 लोगों के लिए 7 सीटर अर्टिगा टैक्सी बुक किया था। टैक्सी हमने फॉर श्योर टैक्सी से लिया था, जिसकी सर्विस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। ड्राइवर से लेकर सभी स्टाफ बहुत ही ज्यादा पोलाइट एंड कोऑपरेटिव थे। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप भी फॉर श्योर टैक्सी से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। उसके बाद हमने भीमा शंकर का दर्शन किया था, जिसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद हम यहाँ से 10:15 बजे निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नासिक के लिए। अब हम देखते हैं कि नासिक पहुँचने में हमें यहाँ से कितना टाइम लगता है और आज के यही दिन क्या मैं नासिक में दर्शन कर लूँगा। तो चलिए चल के देखते हैं। रास्ते में जहाँ भी खाएंगे पिएंगे आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये जा रहा है रास्ता मंचर की तरफ ना, ये है मंचर। भीमा शंकर से हम चले थे 10:30 बजे और अभी आ चुके हैं मंचर। मंचर पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे हैं पर्सनल गाड़ी से। भीमा शंकर से मंचर तक आने में अगर आप बस से आते हैं तो आपका करीब 150 से 180 रुपये तक आपका किराया लगता है। भीमा शंकर से नासिक जाने के लिए सबसे पहला टोल आता है और यहाँ पर जो टोल का प्राइस है 110 रुपये है। और इसी के बगल में ये वाला रेस्टोरेंट है जिसका नाम है फूड कोर्ट। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ खाते हैं। जब भी मैं महाराष्ट्र की वीडियो देखता था ज्योतिर्लिंग, तो लोग उसमें रिकमेंड करते थे कि जब भी महाराष्ट्र आना मिसल खाना। मिसल मैंने ना तो कभी देखा है ना तो कभी सुना है, और आज मैंने महाराष्ट्र में आके मिसल ऑर्डर किया है। चलिए इसको एक बार खा के देखते हैं कि मुझे कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे है। तो ये देखो, ये पता नहीं क्या है, ब्रेड है ना भाई, और ये दही है। अपने को तो मिसल पता भी नहीं है खाया कैसे जाता है। पहले किस में डुबोऊं, चटनी में डुबोऊं, प्याज लूं। स्पाइसी तो है। तो मिसल में ये पता नहीं क्या होता है कि आप मुझे नाम बताना कमेंट सेक्शन में। और मिसल में जो जो चीज़ें होती हैं मुझे वो यहाँ पर मिली हैं या नहीं मिली हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसको खाने से बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर आप महाराष्ट्र आते हैं तो आप भी मिसल ज़रूर खाना। ये देखो 50 रुपये यहाँ पर जमा हो गया। तो इस गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ पे नगर पालिका का 50 रुपये की पर्ची कटती है। और जो ये पर्ची है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और आप भी भीमा शंकर से त्र्यंबकेश्वर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भीमा शंकर से मंचर आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 180 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको मंचर से नासिक रोड के लिए बस लेना पड़ेगा। नासिक रोड रेलवे स्टेशन आने के बाद आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए डायरेक्ट सीएनजी की बस सुविधा मिल जाती है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी है सिर्फ 30 किलोमीटर, जिसके लिए आपको 50 रुपये देना पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको बस नहीं मिलती है तो आपको रेलवे स्टेशन से ही एक साइड का टैक्सी वाला 500 से 700 रुपए लेगा और दोनों साइड का 1500 रुपए लेता है, जो आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर लेके जाएगा, दर्शन कराएगा और वापस लाके आपको रेलवे स्टेशन पर छोड़ देगा। तो पुणे से हम पहले गए भीमा शंकर में हमने दर्शन किया। फिर हम वहाँ से आए नासिक में त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आया शाम हो गई और भीमा शंकर से नासिक पहुँचने में हमें करीब 6 घंटे लगे और हमारी गाड़ी अब तक
370 किलोमीटर चल चुकी है। और यहाँ आने के बाद हमने रूम तलाशा तो यहाँ पे हमें कोई रूम खाली नहीं मिला। यहाँ पर रूम इसलिए नहीं खाली मिला क्योंकि यहाँ पर 3 दिन की एक पूजा चल रही है। उस पूजा के चक्कर में यहाँ के जितने भी होटल हैं वो सब ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम चलते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं और त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं पंचवटी की तरफ। यहाँ पर बारिश हो रही है इसलिए अजनेरी पर्वत और ब्रह्मगिरी पर्वत को हम इस बार कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। और बारिश में पहाड़ के ऊपर जाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वो फिसल सकती हैं, रिस्क हो सकता है। फाइनली अब मैंने अपने कपड़े को चेंज कर दिया है। शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ की जो मार्केट है इस तरह से पूरी भरी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज भीड़ है। इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पर महादेव विराजमान करते हैं वहाँ की गलियाँ जो होती हैं वो पूरी खचाखच फुल होती हैं। ये है मेन चौराहा, सकते हैं ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मैंने यहाँ पर ये 100 रुपये का प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में और अभी चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युमुक्षीमामृताम्। अगर आप महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार शुरू से। सबसे पहले मैं आया पुणे से मैंने टैक्सी बुक की, फिर मैं गया भीमा शंकर, वहाँ पे मैंने दर्शन किया, स्टे किया। उसके बाद मैं आ गया त्र्यंबकेश्वर। कल रात में मैंने शाम को 7 बजे त्र्यंबकेश्वर में दर्शन किया यहाँ पर। फिर उसके बाद त्र्यंबकेश्वर में आपको घूमने लायक क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, पहला तो है अजनेरी पर्वत, दूसरा है ब्रह्मगिरी पर्वत। ये 2 चीज़ें हैं जो मेन है त्र्यंबकेश्वर में। तो इन जगहों पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर मैं आ गया पंचवटी। तो अगर आप नासिक आते हैं तो सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस है घूमने लायक वो पंचवटी में है, इसलिए आपको एक नाइट पंचवटी में स्टे करना है। तो अभी सुबह हो चुकी है, हम जा रहे हैं पंचवटी घूमने के लिए और आपको स्टेप वाइज बताएंगे कि सबसे पहले अगर आप पंचवटी में आते हैं तो किन किन प्लेसेस को पहले घूमना चाहिए। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं काला राम मंदिर। ये मंदिर प्रभु श्री राम जी के लिए बनवाया गया है, इसे काला राम मंदिर कहते हैं। और इसमें भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो काले कलर में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काला राम मंदिर, ये पूर्वी दरवाज़ा है और इस काला राम मंदिर में 4 दरवाजे हैं। मंदिर के आसपास ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल वगैरह है जो दर्शन के लिए आप ले सकते हैं। और मंदिर के ही समीप यहाँ पर ये चप्पल उतारा जाता है। तो आप देख सकते हैं इस काला राम मंदिर की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो इस तरह से है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं जो कि हमेशा प्रभु श्री राम के रक्षक होते हैं। तो इनको गेट पे ही लगाया गया है ताकि यहाँ पर इनकी रक्षा कर सके प्रभु श्री राम की। यहाँ से है ये मंदिर का प्रवेश द्वार। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है।
वैसे मंदिर के अंदर लिखा है कि वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी लोग अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कर लेते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत कर लिया है। और मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो काले रंग की है, प्लस उनकी जो खड़ाऊ है वहाँ पर सबसे पहले खड़ाऊ रखा गया है जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं। ये मंदिर का परिसर है जो मंदिर के चारों तरफ कुछ इस तरह से दिखता है। ये कालाराम मंदिर के पास में ही ये होटल है रामा पैलेस। ये एक ओयो होटल है। रात में मैंने यहाँ पर चेकिंग किया था रूम देखने के लिए। हम 6 पर्सन थे, तो एक पर्सन का था जो 4 लोगों के लिए, उसमें ये 2200 रुपये ले रहे थे। तो आप यहाँ पर भी आके रूम ले सकते हैं। बेस्ट लोकेशन है यहाँ पर। वहाँ पर था 50 मीटर पर कालाराम मंदिर और यहाँ पर है गोरेराम मंदिर। श्री गोरेराम मंदिर पंचकुटी पर्वकुटी लिखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर चलते हैं दर्शन करने के लिए। श्री गोरेराम पर्वकुटी। गोरेराम मंदिर में भी सबसे पहले आपको हनुमान जी दिख जाएंगे। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति क्यों लगाई जाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही कालाराम मंदिर में एक्सप्लेन कर दिया था। और यहाँ पर गणेश जी की ये बड़ी सी मूर्ति है। तो ये है सीता गुफा प्रवेश नंबर 2। तो अब हम चलते हैं सीता गुफा में। और सीता गुफा जाने के लिए यहीं पर है ये शूज स्टैंड। अंदर जाने से पहले आप अपने शूज को यहीं पर रख सकते हैं। प्रवेश नंबर गेट एंट्री नंबर 1। सीता गुफा में ही माता सीता यहाँ पर छिपकर रहती थी ताकि रावण को पता न चल सके। तो अभी हम सीता गुफा में चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये है सीता गुफा में हम चुपके से आए। माता सीता इसी गुफा में रहती थी जिस गुफा से अभी हम आए हैं। और यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण की फोटो विराजमान है। तो सीता गुफा में 2 छोटी छोटी गुफा थी। पहली गुफा में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की फ़ोटो लगी थी। दूसरी गुफा में शिवलिंग विराजित था जहाँ पर माता सीता गुप्त गुफा में जाके वहाँ पर शिवलिंग की पूजा किया करती थी। तो आप इसके अंदर आ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। मैं आपको गाइड करता हूं कि अगर आप नासिक आते हैं तो आपको पंचवटी आ जाना है। यहाँ पर आपको सीता गुफा, कालाराम मंदिर, गोरेराम मंदिर और प्लस एग्जीबिशन है माता सीता का हरण कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से 4 किलोमीटर जाना है। जैसे मैं प्राइवेट साधन से आया हूँ तो मैं अपने प्राइवेट साधन से चला जाऊँगा। अदरवाइज़ यहाँ पर माता सीता के गुफा के पास में ही इस तरह से ये ऑटो लगे होते हैं जिसके लिए आपको 300 रुपये पे करना है और आपको तपोवन लेके जाएंगे। वहाँ पर 11 प्लेसेस हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे और घुमाएंगे। उसके बाद आपको फिर से लाकर इसी प्लेस पर छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं तपोवन। जय श्री राम। माता सीता की गुफा से यहाँ से जो तपोवन है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं अपनी पर्सनल कार से अब जा रहा हूँ तपोवन। लक्ष्मण जी मंदिर। सीता गुफा से जो आप ऑटो रिक्शा लेते हैं ये तपोवन के रिक्शा स्टैंड पर लाके छोड़ देते हैं। और ये है तपोवन का रिक्शा स्टैंड। यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे रिक्शा खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ रिक्शा स्टैंड के जस्ट बगल में ही लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ लक्ष्मण जी का मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और यहाँ पर ये चीज़ें प्रॉपर लिखी हुई है। ये देखो, श्री लक्ष्मण जी का मंदिर, शूर्पणखा की नाक काटी हुई जगह, और इसी जगह पर शूर्पणखा जी की नाक काटी थी। तो मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले ही यहीं पर है शूज स्टैंड। ये लक्ष्मण जी के मंदिर का ये परिसर है। मंदिर के परिसर में चारों तरफ आपको दिखाया गया था कि कैसे यहाँ पर ये हिरण आया था। सबसे पहले पहला स्टेप आप ये देख सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है जहाँ पर राक्षसों को मारा गया था। तीसरा स्टेप यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर सबरी के जूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे। और चौथा स्टेप ये है जहाँ पर श्री राम माता सीता को उपदेश दे रहे हैं कि लक्ष्मण भाई को मैं गेट के बाहर लगा के जा रहा हूँ, आपको हिरण लाने के लिए आप इस जगह से उठकर कहीं जाना नहीं। रामायण का यहाँ पर सारा दिखाया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं मंदिर में लक्ष्मण जी के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली लिखा गया श्री लक्ष्मण जी शेष अवतार मंदिर और शूर्पणखा की नाक काटने की जगह। और ये वो स्टेप है जहाँ से शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी। इसके बाद शूर्पणखा की नाक दिखाने लायक कहीं बची नहीं थी।
तो मंदिर का परिसर यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेरी लाइफ में मैं ये पहला ऐसा एक मंदिर देख रहा हूँ जहाँ पर लक्ष्मण मंदिर विराजमान है। इसके अलावा मैंने पूरी लाइफ में कहीं भी लक्ष्मण मंदिर अब तक नहीं देखे हैं। और यहाँ पर प्रॉपरली लिखा गया है, इस जगह श्री लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काटा था, इसलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ा। मेरे पीछे वहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण टेम्पल था और लक्ष्मण टेम्पल से अब हम आ चुके हैं कपिला गोदावरी संगम। और ये है कपिला गोदावरी का संगम। यहाँ पर चल के हम आपको 2 संगम होता है, कपिला एंड गोदावरी, तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं। ये वो प्लेस है जहाँ पर कपिला और गोदावरी का संगम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गोदावरी का पानी है जिसका बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, इतना तेज़ बहाव है, ये देखो कितनी तेज़ लहरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये कपिला नदी है, ये जो है कपिला नदी है और यहाँ पर है ये गोदावरी नदी जिसका बहाव बहुत तेज़ है। लक्ष्मण टेम्पल के पास ये भुट्टा मिला है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है। और ये भाभी जी यहाँ पर बना रही हैं। कितने का है ये भुट्टा? 20 रुपए का है। तपोवन और पंचवटी मिलाकर यहाँ पर ये 13 प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको घूमना है। 13 प्लेसेस में जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो मैं घूम चुका हूँ, जिसमें से मैं आपको बता दूँ त्रिवेणी संगम, कपिलेश्वर, सीता गुफा, पंचवटी और गोरे राम मंदिर, काला राम मंदिर और लक्ष्मण रेखा, इन सब जगहों पे मैं घूम चुका हूं और आपको वीडियो में सारा चीज़ दिखा दिया है कैसे और कहां घूमना है। जब आप नासिक आते हैं तो आपको अपना होटल पंचवटी में लेना चाहिए और यहीं से आप तपोवन भी जा सकते हैं। तो जहां मेरा होटल है यहाँ से जो पंचवटी है वो 2 किलोमीटर है और तपोवन यहाँ से 4 किलोमीटर है। और मैंने ये जो रूम लिया है ये 1650 रुपये का है। 1650 रुपये में 3 पर्सन सो सकते हैं। तो एक बार मैं आपको होटल का ओवरव्यू बता देता हूँ। ये है इनका इस तरह से 2 बेड जिस पे 1-2 आदमी सो सकते हैं और इन्होंने एक ऐड किया था, यहाँ पर बेड दिया था, गद्दा दिया था जिस पे आप सो सकते हैं। और इस तरह से ये मिरर लगा हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कवर्ड है जहाँ पर आप अपने सारे सामान रख सकते हैं। और अभी लाइट नहीं है, यहाँ पे इनका ये वॉश बेसिन है और ये लैट्रिन बाथरूम है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर 2 रूम लिया था। 1650 का एक था जिसमें हम 3 लोग सोए थे और दूसरे रूम में भी 1650 का था जिसमें हम 3 लोग सोए थे। टोटल हम यहाँ पे 6 लोग सोए थे और हमारा जो टोटल रूम का प्राइस था वो था 3300 रुपये। तो अब इस होटल को हम यहाँ से छोड़ रहे हैं और चल रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे शनि सिग्नापुर। तो अब बारी आती है होटल को पेमेंट करने की। तो यहाँ पर इनको देना है 3200 कितने रुपए? 48 रुपये। तो ये देख लो 3248 रुपये 2 कमरों का, जिसमें हम लोग 6 लोग सोए थे। अरे ठीक है यार, 5 रुपये पानी कर। ये देखो होटल होयसाला। इनका जो होटल है ये गो आईबीबो से कनेक्टेड है, आप ऑनलाइन थ्रू बुक कर सकते हैं और इनके होटल का नाम है होटल होयसाला। और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे इशू है कि अगर लाइट नहीं रहेगा तो रूम में थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, लेकिन इनका जो रूम है विंडो ओपन कर देते हैं तो बाहर से भी लाइट आती है। और आपको होटल का नाम कंफर्म नहीं है तो यहाँ पर देख लेना, होटल होयसाला। और यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो दिखता है, वहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, एकदम बीचों बीच है शहर के। होटल से निकलने के बाद तो गरुड़ जो है उन्होंने बारिश कर दी है और अब तक मैंने पुणे से जाके भीमा शंकर से नासिक, नासिक से तपोवन, तपोवन से पंचवटी, ये सब पूरा घूम लिया है अपनी इस प्राइवेट कार से। और इन जगहों को घूमने में कम से कम मेरा अब तक गाड़ी जो है वो 450 किलोमीटर चल चुका है। और अब हम यहाँ से शनि सिग्नापुर और शिरडी जा रहे हैं। तो अगर आप गाड़ी से आते हैं, पर्सनल गाड़ी से, तो आप इस तरह से गेस कर सकते हैं कि इन सब जगहों को घूमने के लिए आपकी गाड़ी 450 किलोमीटर तक चलेगी। तो नासिक के इस वीडियो में जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।